गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमें अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है इतिहास की तरफ चलेंगे और इसमें जो है कैसे आप मार्क्स ले आ पाते हैं, किस तरह से आप लिखेंगे, किस तरह से अभी अध्ययन करेंगे तो आपको जो बेटर बेनिफिट मिलेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। देखिए आज क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला आपका क्या है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, पहला आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव। क्या बोल रहा है, शहर आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 1870। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। विश्व बाजार के रूप में पहला शहर कौन था। मेरे प्यारे बच्चों, सिकंदर बसाया था, क्या चाहिए, अलेक्जेंड्रिया या फिर सिकंदरिया जो कहा जाता था शहर को, वो क्या था, पहला विश्व बाजार था। मेरे प्यारे बच्चों, किसने बसाया था, सिकंदर ने बसाया था। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों, ये भी ऑब्जेक्टिव डन है। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर ऑब्जेक्टिव आपका मेरे प्यारे बच्चों, बिहार के किस क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। तो आंसर हो जाएगा क्या चीज, पश्चिमी क्षेत्र से। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रिटिश ओड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ब्रिटिश ओड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, 1944 में। कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 1944 में। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, कंबोडिया या कंपूजिया में स्थित है। कंबोडिया या कंपूजिया में स्थित है। यहाँ पे आपका कंबोडिया आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहे जाते थे। तो आंसर क्या हो गया, कॉलोन। क्या कहा जाता था मेरे प्यारे बच्चों, कॉलोन कहा जाता था। किसको, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को कॉलोन कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। मेरे प्यारे बच्चों, सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। किसने किया, हम्फ्री डेवी ने किया। चलिए नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्या है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब बना। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब बना, 1881 में। कब बना मेरे प्यारे बच्चों, 1881 में। चलिए नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जमशेद जी जमशेद जी टाटा ने, क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जमशेद जी टाटा ने, ये नहीं होगा, जमशेद जी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। मेरे प्यारे बच्चों, 26 अगस्त 1907 को। कब मेरे प्यारे बच्चों, 26 अगस्त 1907 ईस्वी में जो है क्या किया, किसका स्थापना किया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 11 नंबर में है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति समय वहाँ का राजा कौन था। 1848 मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, 1848 है। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति समय वहाँ का राजा कौन था, तो लुई फिलिप था। मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ का राजा कौन था, लुई फिलिप था। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन द्वारा स्थापित ट्रांसपोर्टेंट का
गणतंत्र की स्थापना का एक परिणाम क्या हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन जो है क्या किया? स्थापित किया किसको? ट्रांसपोर्टेंट का गणतंत्र की, मतलब ट्रांसपोर्टेंट की गणतंत्र की स्थापना की। तो उसके कारण क्या हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, इटली का एकीकरण हुआ। डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर। 13 नंबर है क्या क्वेश्चन है? 13 नंबर में क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई या दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मेरे प्यारे बच्चों, किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। क्या बोला था? कि जो मुद्रण जो है, मुद्रा जो है ईश्वर की सबसे बड़ी देन है, तो सबसे बड़ी तोहफा है। किसने कहा? मार्टिन लूथर ने। चलिए 14 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, 14 नंबर है आपका, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोल रहा है? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? चलिए, तो क्या हो गया? जर्मनी में। कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? जर्मनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है आपका, इटली के एकीकरण में काउंट काबूर को क्या कहा गया है? मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर जो है आपका, 15 नंबर क्या है? इटली के एकीकरण में काउंट काबूर को क्या कहा गया है? तो उसको क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों? राजनीतिज्ञ कहा गया है। क्या चीज? राजनीतिज्ञ कहा गया है। चलिए अब 16 नंबर जो है आपका, ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। क्या है? मोर्ले मिंटो सुधार क्या था या क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मोर्ले मिंटो सुधार भारत में अंग्रेजी सरकारों ने क्या चीज मेरे प्यारे बच्चों? भारत में अंग्रेजी सरकारों ने 1909 में विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। क्या किया? विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की, जिसे मोर्ले मिंटो सुधार योजना कहा गया। मोर्ले मिंटो सुधार कहा गया मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका क्या हो गया आंसर? किसका? मोर्ले मिंटो सुधार क्या है या क्या था का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? गया, बिहार में हुआ मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ हुआ? गया में हुआ, जो कि आपका बिहार में ही है स्थित। चलिए इसके बाद है 18 नंबर, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसे क्या कहा गया? नेहरू रिपोर्ट कहा गया। मेरे प्यारे बच्चों, नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुआ? नेहरू रिपोर्ट 1928 में। और नेहरू रिपोर्ट क्या है? 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। मेरे प्यारे बच्चों डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बाजार का लाभ तथा हानि को लिखे। मेरे प्यारे बच्चों, विश्व बाजार के लाभ तथा हानि को लिखे। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाजार का लाभ तथा हानि को लिखिए। देखिए क्या है आंसर? विश्व बाजार, ये जान लीजिए विश्व बाजार किसको कहते हैं? जब व्यापारिक गतिविधियां एक देश की परिधि से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने लगता है तो इसे विश्व बाजार कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब व्यापारिक गतिविधियां एक देश की परिधि से निकलकर पूरे दुनिया में फैलने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विश्व बाजार कहते हैं। ठीक है, इसके लाभ इस प्रकार है, उद्योग तथा व्यापार को तीव्र गति से बढ़ाया। मेरे प्यारे बच्चों क्या है? उद्योग तथा व्यापार को तीव्र गति से बढ़ाया, ये पहला है। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा क्या है? देखिए दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का उदय हुआ। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का उदय हुआ, ये तो लाभ था। अब देखिए हानि देख लीजिए, विश्व बाजार का हानि इस प्रकार है, ऐसे आप लिखेंगे, इसने उपनिवेशवाद को जन्म दिया। मेरे प्यारे बच्चों, ये विश्व बाजार जो है क्या किया? उपनिवेशवाद को जन्म दिया। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर आपका होगा, देखिए
दूसरा हानि है शोषण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। किससे? उपनिवेशवाद से शोषण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। डन है मेरे प्यारे बच्चों, डन है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका विश्व बाजार की हानि। विश्व बाजार की हानि हो चुका है, विश्व बाजार की हानि इस प्रकार है, हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है आपका 20 नंबर, 1929 के आर्थिक संकट के कारण को लिखे। मेरे प्यारे बच्चों 1929 में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था, उनके कारण को बोल रहा है लिखने के लिए। तो आर्थिक संकट होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में पहले जान लीजिए। तो क्या होता है, जब लोग की क्रय शक्ति मतलब खरीदने की शक्ति घट जाती है, बाजार में सामान उपलब्ध रहते हुए भी लोग उसे खरीद नहीं सकते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, जब लोगों की क्रय शक्ति मतलब खरीदने का क्षमता घट जाती है, बाजार में सामान उपलब्ध रहते हुए भी लोग उसे खरीद नहीं सकते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आर्थिक संकट जो है आपका, देखिए 1929 में हुए आर्थिक संकट के कारण इस प्रकार है। मेरे प्यारे बच्चों आर्थिक संकट जो उत्पन्न हुआ था 1929 में, इसका कारण क्या क्या, मेन कारण क्या था मेरे प्यारे बच्चों? इसका मेन कारण था आपका क्या था, प्रथम विश्व युद्ध की तबाही। मतलब प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें जो तबाही हुआ था, ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण मेरे प्यारे बच्चों क्या है, युद्ध समाप्ति के बाद उत्पन्न बेरोजगारी। मतलब युद्ध जब समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, तब क्या हुआ, रोजगार मिलना बंद हो गया, रोजगार मिल ही नहीं पाता था, तो उसके चलते क्या हो गया, उत्पन्न बेरोजगारी। उससे क्या हुआ, बेरोजगारी उत्पन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आधुनिक भारत के निर्माण में किस प्रकार योगदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आधुनिक भारत के निर्माण में किस प्रकार योगदान किया। यह है, देखिए इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, आधुनिक भारत के निर्माण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए जिसमें कि पहला है आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहला है उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। क्या चीज, उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, दूसरा है बांग्ला वर्ण माला बनाई, बांग्ला वर्ण माला बनाई। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों क्या चीज, तीसरा क्या है, तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों सरकार से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पास करवाया। क्या चीज, विधवा पुनर्विवाह कानून कब पास करवाया, 1856 में। कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका 4 नंबर पॉइंट, बालिकाओं के लिए अलग स्कूलों की स्थापना की। क्या चीज, बालिकाओं के लिए अलग स्कूलों की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जलियांवाला बाग से रिलेटेड। क्या बोल रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर प्रकाश डाले। मेरे प्यारे बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड पर क्या बोल रहा है, टिप्पणी लिखने के लिए। तो चलिए आप इस तरह से क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी आप इस तरह से लिखेंगे। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। क्या हुआ, रोलेक्ट एक्ट जो कानून था उसके विरोध में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक जो है सभा चल रही थी। देखो मेरे प्यारे बच्चों उसमें ऐसा था बाग जिसमें कि एक ही रास्ते से जाया जाता था और वही रास्ते से बाहर निकला जाता था, ठीक है। और देखिए जनरल डायर ने अकारण ही सभा पर गोलियां चलवा दी। क्या किया जनरल डायर, अकारण ही बिना कोई कारण का ही क्या किया, सभा पर गोलियां चलवा दी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए। इस हत्याकांड ने हर भारतीयों के दिल में अंग्रेज के प्रति नफरत की आग जला दी और अंततः उसी आग में अंग्रेज साम्राज्य जलकर राख हो गया। मेरे प्यारे बच्चों डन है यहाँ तक। ये हो गया आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में टिप्पणी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए 23 नंबर है क्वेश्चन आपका,
वियतनाम युद्ध में महिलाओं की भूमिका को लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, वियतनाम युद्ध जो हुआ उसमें जो है महिला का क्या भूमिका था, स्त्री का क्या भूमिका था, उसके बारे में बोल रहा। वियतनाम के राष्ट्रीय आंदोलन में युद्ध और शांति, मतलब युद्ध करने के टाइम में भी और शांति करने के टाइम में भी, दोनों ही समय में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध में छापामार योद्धा, कुली तथा नर्तक के रूप में भाग लिया। क्या किया? युद्ध में जो है मेरे प्यारे बच्चों छापामार योद्धा कुली के रूप में भी और नर्तक के रूप में भी भाग लिया। अनेक बहनों ने अपनी सेनाओं के साथ 2 वर्षों तक चीनियों से युद्ध किया। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक चीनियों से युद्ध किया। स्त्रियों में कृषि, उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रों में क्या चीज? स्त्रियों ने ये ने है मेरे प्यारे बच्चों, कृषि, उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रों में भी योगदान किया। वास्तव में स्त्रियों के योगदान से ही वियतनाम का एकीकरण मेरे प्यारे बच्चों संभव हो पाया। डन है? चलिए नेक्स्ट है आपका इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी के योगदान को लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी के योगदान को लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने उग्रगामी नीति अपनाई। कैसा नीति अपनाई थी? उग्रगामी नीति अपनाई थी। उन्होंने इटली के नवयुवकों का संगठन बनाया जिसे लाल कुर्ती वाली कहा जाता था। मेरे प्यारे बच्चों, जिससे क्या कहा जाता था? लाल कुर्ती वाली कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट है इसी में आपका, उन्होंने कौन? मेरे प्यारे बच्चों, कौन? गैरिबाल्डी मतलब उन्होंने युद्ध, आक्रमण तथा दबाव द्वारा इटली का एकीकरण किया, इसलिए उन्हें एकीकरण का तलवार कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इस तरह से पहला लेक्चर आपका मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे प्यारे बच्चों जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको शेयर भी कीजिएगा जिससे दूसरे भी विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज के लिए ही इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।